हालेलुया। तो शुक्रिया, सब बैठ जाए। आज खुदा ने हमें मौका दिया कि ये साल का आखिरी इतवार है। यहाँ पे हम इस बात को जान सकते हैं कि हम कितनी देर खुदा के साथ वफादार रहे हैं। पूरा साल गुजर गया है। पूरे साल के अंदर कितना हमने फायदा किया है, कितना हमारी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिला है, खुदा के लिए हमने कितना काम किया और खुदा ने हमारे लिए कितने काम किए। और उसमें जब आप उसकी हजूरी में आते हैं तो वो सारी चीजें हम पर खोलता है कि हम कहाँ पर राइट है, कहाँ पर राइट नहीं है। और बाइबल में लिखा है यही उसकी पहचान है कि वो भटके हुओं को राय रास्त पर लाता है। यानी जब हम उलझ जाते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं, तो उसका कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम राय रास्त पर चल सके। और इसीलिए वो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कभी ना भूलना। यानी ये वो लफाज है, ये वो वादे हैं जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। और ये बाइबल के अंदर खुदा ने ये हमारे साथ वादा किया है कि हम इस बात को कभी ना भूलें। जितनी देर तक आप जिंदों की जमीन पर जिंदा है, खुदा का मकसद है आपकी जिंदगी के लिए, और खुदा उम्मीद रखता है। और ये बात कभी ना भूले कि हम कोई आम है। बाइबल में लिखा आप उसके खून से खरीदे गए हैं। आपको कीमती, आप कीमती है क्योंकि कीमती खून से खरीदे गए हैं। हालेलुया। एक आयत से मैं शुरू करूंगा, जबूर 118 और उसकी 6 आयत में पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, खुदाउन मेरी तरफ है और मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है। ये वादा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया है। जब खुदा मेरे साथ है तो दुश्मन मेरा क्या कर सकता है। कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा है वो एक रास्ता से आएंगे और कई रास्ता से भाग जाएंगे। तेरे दाहिने हाथ की तरफ 1000 और बाएं हाथ की तरफ 10,000। लिखा है कि वो तेरे नजदीक ना आएगी, लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के हाल को देखेगा। तो यहां पर कहता है जब खुदा ही हमारी तरफ है तो कोई इंसान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान, बाइबल में लिखा है कि वो इंसान जिसको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया और फिर उसके लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी गुजारने के लिए खुदा ने हमें इस दुनिया के अंदर कायम रखा है। खुदा उम्मीद रखता है कि आप मेरी राहों पर चलें, आप मेरी मर्जी को पूरा करें। वो ये नहीं कहता कि आप दुनिया में ना रहें, दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया जैसे काम ना करें। आज खानदान जिंदगियां अगर उलझी हुई है तो वो खुदा से दूर की निशानी है। जब आप उससे जुदा हो जाते हैं तो बाइबल ये कहती है कि तुम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप खुदा के लपेट में रहते, उसके साया के नीचे रहते हैं, तो फिर बाइबल कहती है कि जब खुदा आपके साथ है तो फिर दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आपके घर का नुकसान नहीं कर सकेगा कभी भी वो, इसलिए कि खुदा आपकी फेवर के अंदर है। और जब खुदा फेवर के अंदर नहीं है तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हैं। खुदा ने हमारी अहमियत क्या बनाई है। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम जमीन के नमक हो,
लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? देखिए, अगर हमारा टेस्ट, हमारे अंदर वो क्वालिटी ही ना रहेगी तो हम किसी चीज से भी क्वालिटी पैदा नहीं कर सकते। हमारी शाइनिंग, हमारी ग्रोथ, हमारी बरकत, हमारा लोगों को, हमारी ब्लेसिंग को नजर आना, हमारी सरफराजी का नजर आना, हमारी तरक्की का नजर आना, हमारी खूबसूरती घराने की, बाइबल में लिखा है ये खुदा की तरफ से है। सरफराजी न मशरक से है न मगरब से, बल्कि खुदा की तरफ से है। तो जब हम इस बात को नहीं भूलते कि सब कुछ खुदा हमारे लिए करता है, तो फिर हम उससे दूर क्यों हैं? हम ठोकरों के लिए, मुश्किलों के लिए, और बाइबल कहती है मुसीबत शरीर ऊपर रहती सदा है, उसके लोगों के ऊपर नहीं है। और उसके लिए बड़ी खूबसूरत अगला हिस्सा है, फिर वो किसी काम का नहीं है। जब आपके अंदर वो ब्लेसिंग नहीं है, वो बरकते नहीं है, वो खुदा नजर ही नहीं आता, तो आप टेस्ट किसी और चीज से नहीं बना सकते। उसकी हजूरी से ही आपको मिलेगा, उसके हाथ के नीचे से मिलेगा, उसकी कुर्बत में रहकर मिलेगा। तो यहां पर लिखा है कि फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। हमारी जिंदगियां, हमारे घराने खाली हो जाती है, खोखले हो जाते हैं। हम उस चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खुदा से दूर रहते हैं। और ये वो जहान का खुदा है जो हमें वर्गलाए रखता है। और बाइबल में लिखा है, इस बात को कभी ना भूले, ये लिखा है, ये बड़ी जबरदस्त आयत है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा दुश्मन है? कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, कोई हमारा मुखालिफ नहीं है। जब लिखा है चोर, जब घर का मालिक जागता होता है तो चोर कभी सन नहीं लगाता। जब सोया होता है तो उसी वक्त ही वो चुराता है। यहां पर लिखा है तुम जमीन के नमक, और नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा। भाई, अगर आप, हमारे अंदर खुदा जैसी मोहब्बत ही नहीं है, खुदा ही नजर नहीं आता, तो चीजें हमारी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती, हम कभी सरफराज नहीं हो सकते, हम कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, हम कभी बढ़ नहीं सकते, हम कभी बरकते नहीं हासिल कर सकते। क्यों? इसलिए कि हम खुदा से दूर हैं। 5वां बाप उसकी 14वीं आयत में पढ़ूंगा, तुम दुनिया के नूर हो, और जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। याद रखे, हम नूर है दुनिया के। लिखा है मैं नूर हूं और तुम भी दुनिया के। तो हम नूर कैसे है? आज 2 दिन लगातार इबादत अगर करनी पड़ी तो तीसरे दिन हम नजर नहीं आते यहाँ पर उसकी जरूरी में। हम उसकी बरकत के लिए हैं। भाई, अगर बीमार है, मैं ये अक्सर मिसाल देता हूँ, बंदा बीमार हो गया है, हॉस्पिटल के अंदर है आप, तो वो आपको ये कहता है भाई इसे ले जाए, दुआ दू कराए इसे, तो आप कहाँ जाएंगे? फिर खुदा के पास जाएंगे, कहेंगे अब वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब खुदा ही है, दुआ करें बस। भाई, अगर उधर जाने की बजाय आप खुदा के पास ले आए, भाई तेरे बाद वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं लेकिन तेरे यहां जवाब नहीं है, तो फिर आप उसकी हजूरी में आएंगे, तो फिर वो क्या करेगा? वो नूर है और तुम्हें भी नूर की बारू चमकाएगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो फिर हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि वो कहता है ये मुसीबतें शरीर के लिए है, उसके बेटे बेटियों के लिए नहीं है। ये कभी ना भूले कि हम उसके खास लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ये ना भूले। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो फिर शरीर हमारे ऊपर कब्जा करता है, फिर उलझ जाते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं। मैं इस बात से बड़ा हूं कि हमने बपतिस्मे लिए काफी देर हो गई लोगों को, लेकिन इबादत के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। छोटे छोटे कामों से खुदा को कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं नहीं परौने आ गया सी, नहीं बर्तन बड़े इकट्ठे हो गए सी, कपड़े खिल रहे सी। ये छोटी छोटी बातों से खुदा को मिलाते हैं।
भाई खुदा को इन बातों से नहीं है। खुदा आसमान और जमीन का मालिक है। वो हमें शाइन करना चाहता है, वो हमें सरफराज करना चाहता है, वो हमें नूर और नमक की मानो चमकाना चाहता है। ये बहाने हीले दुनिया के लिए होते हैं, खुदा के लिए नहीं है। बाइबल में लिखा है जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी पैमाने से नापा जाएगा। हम खुदा के साथ जोड़ते हैं चीजों को। हाँ खुदा उनको पता ही है, मैं मेरे घर में ये मसला वो मसला है। हाँ खुदा उनको पता है। और जब हम उसमें रहते हैं तो बाइबल में लिखा है ये जाने, इस बात को कभी ना भूले कि खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है। जब वो चुनता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है, वो इंतजार करता रहता है कब ये मेरे पास लौटे और मैं इसे जवाब दूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, तुम दुनिया के नूर हो। हम नूर हैं, हम चमकने के लिए लोगों को हमारी रोशनी पहुंचे, हमारे शिकवे ना पहुंचे, लोगों को हमारी बरकत पहुंचे, लोगों तक हमारी गालियां ना पहुंचे, दुनियादारी की चीजें ना पहुंचे। हम दुनिया के नूर हैं, हमारी लाइट से लोग रोशन हो, हमारी जिंदगियों से गवाहियां निकले। और जब तक ये नहीं है तो हम उसके लोग नहीं हो सकते। और बाइबल में लिखा है फिर जिसके अंदर से नूर निकलता है और वो शहर जो पहाड़ पर बसता है कभी छुप नहीं सकता। आप कहीं भी किसी जगह पे भी बैठ के आप खुदावंद में जिंदगी गुजारे तो लिखा है जब इंसान की रब्शें खुदावंद को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को क्या बनाता है। हालेलुया। तो फिर हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए? आप यहां पर ही हैं। मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। 10वां बाब और उसकी पहली आयत मैं यहां पढ़ूंगा। फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। ये क्वालिटी है, ये ना भूले कि हम उसके लोग हैं, चुने गए हैं। हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अब बदरुओं से मार खाने वाले नहीं, बदरुओं को निकालने वाले हैं। अब बीमारियों को निकालने वाले, बीमारियों के अंदर रहने वाले नहीं है। इस बात को कभी ना भूले कि उसने हमें नूर बनाया है, हमारी रोशनी जाए, ब्लेसिंग जाए, लोगों तक बरकते जाए। अब मांगने वाले ना हो बल्कि देने वाले हो। और बाइबल में लिखा है ज़बूर 128 के अंदर जो इस बात को जानता है वो मुबारक है। और फिर मुबारक होने के बाद वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। आज हम दुनिया में रहते हुए कमाते हैं लेकिन खा भी नहीं पाते। पैसे आते हैं कहते पता नहीं चलता भी ना आना वो समझ नहीं लगती। ये हर बंदे से मैं सुनता हूं, कहते पैसे जब चले जाते समझ नहीं आती। भाई समझ कैसे लगेगी? आपका खुदा के साथ रिलेशन क्या है? अब भूल गए खुदा को। खुदा कहता कभी ना भूले मुझे। आसमान बदल सकते हैं, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज कभी ना बदलेगी। वो सच्चा खुदा है, वो हमारी तरह बदलने वाला नहीं है। वो सच्चा है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और उसने लिखा फिर उसने अपने पास बुलाकर शागिर्दों को ये बरकत दी और कहा कि जाओ बदरुओं को निकालें जाकर, बीमारों को चंगा करें जाके। तो हम क्या करते हैं? हम बदरुओं के हाथों दुख उठा रहे हैं, हम बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? हम खुदा से दूर है, हम खुदा के नजदीक नहीं है। जब आप खुदा के नजदीक आएंगे तो फिर लिखा है तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी ताकत पर। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं आयत पढ़ेंगे इसी जगह पे। 7वीं आयत, 7वीं और 8वीं आयत में पढ़ूंगा। लिखा चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना और बदरुओं को निकालना तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना।
अगर कोई थोड़ा बहुत किसी को कोई क्वालिटी मिल जाए तो वो फिर ये कहता है अच्छा मैं तो नाल चलांगा तो मैनू मिलेगा की, तुसी चर्च च काम करते तो उन्होंने की चर्च देता है। क्या ढूंढते हैं भाई आप, क्या आपको चाहिए? ये पेट कभी नहीं भरता, एक बार खा लेंगे थोड़ी देर बाद फिर डिजायर करेगा कि इसके अंदर कुछ और चीजें डाले। लेकिन खुदा कहता है इंसान रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है, वो उसका कलाम है, उसके वादे। लेकिन आज हम गुमराह हो गए हैं, खुदा से दूर है, भूल गए इस बात को कि खुदा ने हमें बुलाया है और खुदा ने हमें चुना है। और मैं ये भी सुनता हूँ लोगों से कि अच्छा तुसी सुबह शाम दुआई कर दे, देखो और भी काम है तो बोलो भाई ये वक्त आएगा, लास्ट शायद मैं पढ़ूंगा वहां पर लिखा है फिर मैं बाप के पास होऊंगा और मेरे लोग मेरे पास होंगे। अब लोग यहां से चले जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? जब अब दुनिया में बंदा आता है तो उसके लिए क्या सोचता है, अब मैं मुंडे लिए घर बना दिया, कुड़ी को अच्छा घर लग जाए, फील करते हैं भाई ये सोचते ही नहीं है जहां पे हमने सबने रहना है वो कैसा घर होगा, वो कौन सी जगह होगी। ये भी वादा है और बाइबल में लिखा है इस बात को कभी ना भूले, कभी ना भूले। और लिखा है तुम जिस पैमाना से नापते हो तुम्हारे लिए उसी पैमाना से। 8वीं आयत, बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जलाना, कोड़ियों के कोड़ पाक साफ करना, ये क्वालिटी हमारे अंदर हो। अब हम बीमार ना हो बल्कि बीमारों को शिफा देने वाले हों। जब आप इस बात को जान जाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि फिर आप शाइन होंगे। ऐसा ही है, एक वक्त था लोग शाइन होते थे। अब पहले पादरियों के बारे में भी बड़ी कहावतें थी, हाँ फलां के पास बड़ी बरकत है वहां पर। अब लोग ये कहने के बजाय और एक मुहावरा बोलते हैं। मेरी गल नहीं समझ आई? अब पहले ये कहते थे हाँ फलां पास्टर के पास बड़ी बरकत है, खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी। अब ये नहीं कहते, अब एक और लफ्ज बोलना शुरू हो गया। भाई क्यों? यहां पर तो लिखा है वो तुम नूर हो, तुम्हें क्वालिटी दी गई है, तुम चुने गए हो, तुम फरजान दो उसके, तुम्हें मकैर कर दिया गया, जिम्मेदारी लगा दी गई है, तुम बस जाओ और जाकर क्या करो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर हम गालिब आने की बजाय हम मार खा रहे हैं। 16 की 19 16 की 19 के अंदर लिखा है मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे और वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आई? हालेलुया, कितनी खुशी दी आए थे, चंगी आए थे कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆ ਚਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ अपने को ही है। ऐसे ही कि नहीं ऐसे? और भाई यहां पर लिखा मैं आसमान और जमीन की कुंजियां तुम्हें देता हूं, अख्तियार तुम्हें देता हूं, तुम जो बांधोगे वो बंध जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। हालेलुया। तो किस बात को भूल गए फिर? और इसलिए कहता है कभी ना भूलना, कभी ना इस बात को भूलना कि हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम खास लोग हैं, हमें उसने शाइन किया है, ये इख्तियार हमें दिया है। वो खुशकिस्मत है जिनको ये इख्तियार दिया गया है, वो मुबारक लोग हैं जिनको ये इख्तियार दिया गया है। और वो शाइन है, वो फ्रूटफुल है, ब्लेस है, लोग उनकी गवाहियां देते हैं और इसीलिए वो बाइस से बरकत भी हैं। लेकिन हम कहां पर हैं? जब इस आयत को पढ़ते हैं तो फिर हमें अपनी याद आती है कि नहीं आती? अपने ख्याल आते हैं भी हम किधर घूम रहे हैं भाई, हमें तो आसमान और जमीन का इख्तियार दिया गया है तो हम किधर फिर रहे हैं? ऐसे ही है, आप इधर ही है, समझ आ रही मेरी बात की? तो फिर क्या है, यहां पर हम आसमान और जमीन के मालिक हैं, उसका इख्तियार हमें दिया गया है।
हम जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और हमारे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई। 18 बाब की 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 18 की 18वीं के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। ये सच्ची बात है। मैं तुमको क्या कहता हूं? सच कहता हूं। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमको ये इख्तियार है, ये कभी ना भूलेंगे, हम बाख्तियार है, हमारे पास इख्तियार है। हम क्यों मार खाएं, क्यों काम ढूंढते रहे भाई, भी हमें काम नहीं मिलता। हमारे पास इख्तियार है। आप बोले ये काम मेरी जरूरत है, मैं इसे बुलाता हूं यीशु के नाम से। ये लोग मेरी जरूरत है, मैं बुलाता हूं इनको। ये चीज दुनिया के अंदर मेरी जरूरत है, मैं उन्हें बुलाता हूं। और बाइबल में लिखा है, जो चाहेंगे आपके लिए हो जाएगा। कभी ना भूले इस बात को, और सिर्फ आप उसकी कुर्बत के अंदर रहें, यानी उसके वादे के अंदर रहें। जब हम उसके वादे के अंदर रहते हैं तो फिर बाइबल में लिखा है, जो चाहे आपके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। मरकस 9 बाब और उसकी है 23 आयत हम पढ़ेंगे। 9 बाब की 23 आयत जी, यहां पर लिखा है 23 आयत के अंदर, यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है तो जो अतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। देखिए, अगर तू इत्काद रखे, इसका मतलब है तो जो चाहे आपके लिए हो जाएगा। तो इत्काद कौन रखेगा? जो इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि मैं उसका बेटा और बेटी हूं, मुझे इख्तियार दिया गया है, मैं शाहिद हूं, मैं नूर हूं, मेरे पास इख्तियार है। मैं जब बांधूंगा वो आसमान पर बांध जाएगा, मैं जब खोलूंगा तो वो आसमान पर खुल जाएगा, और मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बांध नहीं कर सकता। तो फिर ज़बूर 118 की आयत के अंदर लिखा है, जब खुदावंद हमारे साथ है तो फिर इंसान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर कोई इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। कोई मुखालफत, कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई धोखाधड़ी, कुछ भी नहीं हमारी हो सकता जब खुदा हमारे साथ है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारे दिल ना घबराएं, तुम कहीं धोखा ना खा जाना। जब हम धोखा खाते हैं तो फिर परेशान होते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी है 19 आयत हम पढ़ेंगे। 10 की 19। तो यहां पर लिखा है 19 आयत के अंदर, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया है। ये इख्तियार उसने हमें दिया है। हम जब समझ जाएंगे इस बात को, ना भूलेंगे कि हम आम लोग नहीं हैं, हमारे पास इख्तियार है। और इख्तियार कौन सा है? यहाँ पर लिखा है कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को और दुश्मन की सारी कुदरत पर, और तुमको हर गिज किसी चीज से जर ना पहुंचाएगा, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। हालेलुया। ये बरकत हम इसको कभी नहीं भूल सकते, और इसलिए नहीं भूल सकते कि जब हम खुदा उनके साथ हैं तो दुनिया के अंदर कोई हमारा मुखालिफ नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। और बाइबल में लिखा है, जो कुछ आप जमीन पर चाहेंगे आपके लिए वो आसमान पर हो जाएगा। अगर हम इसको आगे जाके देखते हैं तो लास्ट में वो कहता है, उसने वो इख्तियार दिया है, तुम जाओ क्या करो, कौमों में अंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। तो फिर हम इस बात को जानते होंगे कि हम उसके लोग हैं। हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं मोमन सभी ने बपतिस्मे लिए हुए हैं। तो पूरे साल के अंदर हमने कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया होगा? साल गुजर गया है, चलो पिछले सालों को छोड़े, ये साल जो भी गुजर गया है इसके अंदर हम कभी दिमाग से सोचे कि कितने लोगों को हमने बताया कि भाई यीशु मसीह ने आपके लिए इसलिए पर जान दी है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप खुदा से दूर हैं।
शायद इसीलिए आप मुश्किलात के अंदर है, इसीलिए आप परेशानियों के अंदर है। और आज से इस बात को ना भूले कि जब खुदा हमारे साथ होगा तो फिर दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। खुदा हम सबको बरकत दे।